नमस्कार सभी को। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान नई दिल्ली, राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय द्वारा संचालित हिंदी कक्षाओं में आप सभी अधिकारी गणों का पुनः स्वागत है। आज हम पाठ 48 जिसका शीर्षक है पर्यावरण, उसे पूरा करेंगे। और खुशी की बात यह है कि इस पाठ में कोई बोध प्रश्न मुझे दिखाई नहीं दिया, तो हम डायरेक्ट हमारे लेसन को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है पर्यावरण के बारे में। चलो देखते हैं इसे। सुबह सुबह मोहल्ले में खबर फैली कि रामू की गाय सड़क पर मरी पड़ी है। लोगों को लगा कि किसी ने जहर खिला दिया है। एकदम जवान गाय अब तक ठीक ठाक थी, यानी सही थी, खूब दूध देती थी। पशुओं से हम क्या आशा करते हैं, यही करते हैं कि हमें उनसे दूध मिले। और अचानक मर कैसे गई? बेचारे रामू का बुरा हाल था। वह दूध बेचकर घर चलाता था, अब क्या होगा? लोग सोच रहे थे। रामू रोजाना दूध दुहना मतलब दूध निकालना। दुहना दूध निकालना। राम रोजाना सुबह दूध निकालता और फिर गाय को खुला छोड़ देता था ताकि वो बाहर चर के आ जाए। और इस हिसाब से वह दिन भर गलियों में घूमती और कूड़े कचरे के ढेर से गली सड़ी चीज़ें खाती, फिर शाम को घर आ जाती थी। रामू खुश था, उसे गाय को खिलाना नहीं पड़ता था। वैसे ये गलत बात है कि पशुओं को खुला छोड़ दे और वो बाहर से, है ना, हम ऐसा ही करेंगे, वो बाहर से कुछ खा पी के आ जाए और उसे कुछ खिलाना नहीं पड़े। क्योंकि जो आजकल जो है मास्क वगैरह ये चीज़ें भी कितना बाहर गिरी हुई हो, कोई पशु खा जाए तो हमारे लिए भी ये डिफेक्टिव हो सकता है। तो उसके बाद ये लेसन तो बहुत पुराना है, चलो बहुत पुराने ज़माने की बात होगी। उसके बाद शाम को पुलिस इंस्पेक्टर सावंत वहाँ आए और लोगों को इकट्ठा किया। उन्होंने बताया कि गाय के पेट से 10 किलोग्राम पॉलीथीन निकला है। मैं बोल रही थी ना, कुछ खा जाए बाहर से, और यही उसकी मौत का कारण है। देखो, अब उसके गाय के पॉलीथीन खा गई, कहीं पुराने बहुत पहले खा गई होगी, फिर इकट्ठा हो गया, तो यही उसकी मौत का कारण बना। बताया गया कि पेट से 10 किलोग्राम पॉलीथीन निकला, इसी से मौत हुई। लोग पॉलीथीन बैग में बचा खुचा खाना, सब्जी के टुकड़े भरकर कूड़े में फेंक देते हैं। इससे क्या होता है, ऐसे बैग पशु खा जाते हैं, इन्हीं को खाकर गाय मर गई। यानी लोग लापरवाही से प्लास्टिक का इस्तेमाल करेंगे तो यही होगा। अच्छा हो कि हम प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल कम से कम करें। हमारे जो सरकार ने भी बहुत पहले से ये अभियान चलाया हुआ है कि प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करें। लेकिन एक बार तो जब जैसे ये अभियान शुरू हुआ था तो लोगों ने काफ़ी फॉलो भी किया, और लेकिन वापस अब पॉलीथीन चल रहा है। ठीक है, प्रयोग करो, पर प्लीज़ इसे रोड पे मत फेंको। इस पाठ से हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए, पशुओं को बचाने के लिए हमें प्लास्टिक वगैरह जो है बाहर नहीं फेंकना चाहिए। कौशानी लौटते ही मोहन जी को लगा जैसे स्वर्ग में आ गए हो। ऊंचे ऊंचे पर्वत, सुंदर हरे भरे जंगल। कौशानी कोई जगह का नाम है जहाँ मोहन जी गए हैं, तो उसे लगा कि मैं स्वर्ग में आ गया वहाँ जाने। मोहन जी लखनऊ से लौटे थे। वहाँ कितनी तो भीड़ थी, और सड़कों पर गंदगी और बाजार में गाड़ियों का धुआं। घर पहुँचते उनकी पत्नी बोली, गोपाल की तबीयत खराब है, स्कूल भी नहीं गया और डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है, आपको अभी जाना होगा। हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर का दवाखाना खुल गया होगा, अभी दिखाने ले जाते हैं, गोपाल जी ने पानी का गिलास थामते हुए कहा। और वो फिर जो है शायद डॉक्टर के जाता है, तो यहाँ भी हमें पर्यावरण से संबंधित कुछ दिखाई देगा। मोहन जी के घर से थोड़े फासले पर ही डॉक्टर नेगी का दवाखाना था। वे गोपाल को लेकर डॉक्टर नेगी के दवाखाने को हम लोग डिस्पेंसरी बोलते हैं इंग्लिश में, छोटी जगह जो होती है, वहाँ ले गए। और डॉक्टर साहब, इसका शरीर पीला पड़ता जा रहा है और जब से दिल्ली से लौटा है बुखार भी है और हर वक्त खांसता रहता है। इसको कोरोना तो नहीं हुआ था? उस जमाने में भी कोरोना था क्या भाई?
क्योंकि ये सारे सिम्टम जो है कोविड के हैं, सूखी खांसी और पीला पड़ना। अच्छा, अभी देखता हूँ। डॉक्टर नेगी गोपाल की नाड़ी की जांच करते हुए बोले, बेटे जरा मुंह खोलो, जीभ बाहर निकालो। स्टेथोस्कोप को सीने और पीठ पर लगाते हुए, स्टेथोस्कोप आपको पता ही है जो डॉक्टर यूज करते हैं। और उसके बाद जो है उन्होंने गोपाल से जोर जोर सांस लेने को कहा। गहन जांच के बाद डॉक्टर नेगी ने मोहन से कुछ बोलता होगा भाई, मोहन जी को बताया, मोहन जी, लड़के को न तो पीलिया है, न इसके फेफड़ों में संक्रमण, बल्कि इसके फेफड़ों में संक्रमण हो गया है। यानी ये पीलिया नहीं है, इसके कोई इन्फेक्शन हुआ है फेफड़ों में। और पीलिया तो खराब पानी पीने से हुआ है। और न केवल पीलिया भी हो गया, न केवल है साथ में। मैं स्क्रीन की तरफ देखने लगी तो कह रहा है कि न केवल इसको पीलिया है, पीलिया तो है ही, फेफड़ों में भी इन्फेक्शन है। तो पीलिया तो खराब पानी पीने से हुआ है और फेफड़ों में धुआं पड़ने से संक्रमण हो गया है। 2-4 दिन दवाई देने से ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर उन्होंने पूछा, अच्छा बताइए, दिल्ली में गोपाल कहाँ ठहरा था? यह शाहदरा में था, मुख्य चौराहे पर ही चाचा जी का घर है। ऐसे बात चल गई गोपाल की भी। डॉक्टर साहब, लोग नदियों में कारखानों के अवशेष बहा देते हैं, ढेरों कूड़ा करकट फेंकते हैं, इससे पानी खराब हो जाता है, इसी को जल प्रदूषण कहते हैं। अब देखो जल प्रदूषण क्या होता है, लोग जो है नदियों में जो कचरा बहा देते हैं, फेंक देते हैं कुछ भी, उससे पानी गंदा हो जाता है, तो उसे ही जल प्रदूषण कहते हैं। इस पानी से ही हमें पीलिया, हेपेटाइट, ये देखो ये लिखा है, पीलिया, हेपेटाइट जैसे कितने ही रोग हो जाते हैं। और विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे उद्योगों की चिमनियों, रासायनिक घोलों से निकलने वाला धुआं, हानिकारक गैसें तथा गाड़ियों का दम घोटू धुआं वातावरण को दूषित कर देता है। इसे वायु प्रदूषण क्या होता है भाई? चिमनियों से धुआं निकल रहा है ना, कल कारखानों से धुआं निकल रहा है, गाड़ियों से धुआं निकल रहा है, इससे हमारे जो घुटन जैसा, कोलकाता में तो बहुत ज़्यादा है भाई, कोलकाता जैसा पॉल्यूटेड सिटी मैंने तो नहीं देखा। हाँ, जयपुर भी काफ़ी मेगा बड़ी सिटी है, दिल्ली भी है, पर कोलकाता तो बहुत ज़्यादा, बहुत ट्रैफिक है, इतना दिल्ली में भी मैंने नहीं देखा। तो ये जो है वायु प्रदूषण इसी से फैलता है। उसके बाद है वायु प्रदूषण से फेफड़े खराब होते हैं और सांस की बीमारियाँ होती है। मुझे कोलकाता में आके ही प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है, अदरवाइज़ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो खैर आप चिंता न करें। कौन सी जलवायु से जल्दी, कौन सी है, कोशानी की जलवायु, हाँ कोशानी वो गए थे ना, तो कह रहा है कि आप चिंता न करें, कोशानी की जलवायु से जल्दी ठीक कर देगी। मैं दवाई लिख रहा हूँ, आप इसे नियमित रूप से दवा देते रहें और कुछ परहेज बताई देता हूँ, उनका पालन करेगा तो जल्दी ठीक हो जाएगा। ठीक है, बताओ डॉक्टर साहब, अब हमें परहेज बता दो, हम भी देख लेते हैं। अब घर लौटकर उन्होंने पत्नी से कहा, पता नहीं लोग हवा पानी सबको क्यों दूषित करते हैं, हमें गाड़ियों का धुआं कम करना चाहिए, पानी में कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए, जीवन में सफाई का ध्यान रखना चाहिए। पत्नी बोली, हाँ बच्चों को ये बातें समझानी चाहिए, समझनी भी चाहिए, बच्चों को ये बातें, ये रहा, समझानी चाहिए और समझनी चाहिए। तो ये जो है, ये पाठ जो हमें सिर्फ एक कहानी की तरह पढ़ने के लिए नहीं दिए गए हैं, आखिरी के जो कुछ पाठ हमें दिए गए हैं भारतवर्ष वाला, भारत के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए हमें पता होना चाहिए। ये हमें पर्यावरण के बारे में, कि हम लोग खुद जो है शिक्षित हैं, तो हम दूसरों को भी जागरूक करें और बाहर इस तरह कचरा न फेंकें, कम से कम गाड़ियों का प्रयोग करें जितना हम कर सकते हैं। तो इसी के साथ सीखिए आप भी और प्रयोग कीजिए, ताकि हमारा पर्यावरण शुद्ध रहे। अगर पर्यावरण अस्वस्थ होगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, जैसा हमने कोविड में देखा, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं था। तो उस ऑक्सीजन, अगर पेड़ पौधे अच्छे होते तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता। बंगाल में मुझे नहीं पता, कोलकाता में मैं न्यूज़पेपर नहीं लेती, बहुत कम है, यहाँ मेरे आता ही नहीं है हिंदी का, पर है ना हमारे एरिया में वहाँ काफ़ी प्लांटेशन हो रहा है। और कोई भी जैसे पीएम का अभी बर्थडे था, तो उस टाइम मैंने ये बर्थडे पे भी काफ़ी प्लांटेशन किया गया, तो इस टाइम से ना उस एरिया में काफ़ी प्लांटेशन हो रहा है। आई होप अपने ऑफिस में, कार्यालयों में आप सभी कीजिए थोड़ा थोड़ा, तो अच्छा लगेगा, पर्यावरण स्वस्थ रहेगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं शब्दार्थ। शब्दार्थ के अंदर देखो, सबको पता है न्यूज़ जो होती है वो, खबर जो होती है
हिंदी में खबर को इंग्लिश में न्यूज कहते हैं, या आप समाचार भी बोल सकते हैं, जरूरी नहीं है खबर। खबर वैसे हिंदी का शब्द नहीं है, हिंदी में प्रयोग किया, आई थिंक उर्दू का किसी दूसरी भाषा का है। स्वर्ग होता है हेवन, सबको पता है। रोड सड़क, पर्वत माउंटेन, डेड मरा हुआ होता है, धुआं सबको पता है। हेल्दी प्रदूषण, अचानक, परहेज, ये सब इंग्लिश वाले शब्द जो है आपको आते हैं। और पुअर के लिए गरीब भी लिख सकते हैं, बेचारे भी हम कहते हैं पुअर को, एंडी शब्द है। पर बेचारा जो है किसी पे दया आती है तब भी हम बोलते हैं, पुअर नहीं, कोई बहुत ही हेल्पलेस होता है उसे भी बोलते हैं। खैर ठीक है, लेट इट बी, ये सही शब्द हैं। जीव टंग होता है, रोजाना डेली होता है, सबको पता है। और उधर से भी हम चलेंगे साथ में। जहर सबको पता है, पॉइजन होता है। सडनली, एकदम, फासला, डिस्टेंस, दवाखाना, डिस्पेंसरी, मैंने बोला ना डिस्पेंसरी ही दवाखाना होता है हमारे, इसका मतलब यहाँ भी डिस्पेंसरी लिखा है तो वो ही दवाखाने की बात कर रहा है। गाय, काऊ, फेफड़ा, लंग्स और लंग कुछ भी कह दो। रोजाना, डेली, यहाँ पढ़ रही हूँ। दूना, मिल्क द काऊ, गाय का दूध निकालना। और कूड़ा कचरा, गार्बेज, सड़ी गली या गली सड़ी चीज़ें, रूटन होता है। और लाश, डेड बॉडी हमारी, कुछ भी आप उसे प्रयोग कर सकते हैं। पर्यायवाची शब्द वो होते हैं जिनका समान अर्थ निकले, समानार्थक भी बोलते हैं इन्हें। खबर का दूसरा अर्थ ही समाचार होता है। और रोजाना जो है प्रतिदिन होता है। दवाखाना, चिकित्सालय, अब आप कह रहे हैं कि डिस्पेंसरी क्यों कहा, हॉस्पिटल भी कह सकते हैं, इसलिए कहा। दवाखाना मतलब छोटा हॉस्पिटल होता है जिसमें 10-12 कमरे होते हैं, और जो है बड़े डॉक्टर नहीं बैठ, नॉर्मल डॉक्टर, यानी एक सिटी के अंदर काफ़ी डिस्पेंसरी होती है, बट हॉस्पिटल जो होते हैं वो 2-4 ही होते हैं। जैसे कोलकाता में कम से कम 2-4 बड़े हॉस्पिटल हैं, और बाकी हर एक एरिया में, जैसे कोई बालीगंज है, मेरे को ज़्यादा नाम नहीं आते, तो कुछ जगह हमारे यहाँ नहीं पता मुझे क्या है, मैं मेरे जयपुर के एरिया से ही समझ रही हूँ कि वहाँ जो है ना, हमारे एक अलग एरिया है, जैसे बापू नगर है तो वहाँ डिस्पेंसरी है। फिर यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ती थी तो वहाँ डिस्पेंसरी अलग से हैं, ऐसे होता है। छोटे छोटे कमरे, वहाँ पे कम ही डॉक्टर बैठते हैं। सड़क, मार्ग होता है। फासला, दूरी। उसके बाद विलोम शब्द यानी विपरीत अर्थ निकलता हो, तो इसमें जो है सुबह का शाम हो जाएगा, स्वस्थ का अस्वस्थ हो जाएगा, गंदगी सफाई हो जाएगा, स्वर्ग का नरक हो जाएगा। बीमारी जो है, एक तो बीमार व्यक्ति होता है, एक तंदुरुस्त होता है। तंदुरुस्त शब्द जो है हरियाणा में काफ़ी प्रयोग किया जाता है। और प्रदूषण जो है उसका विपरीत हो जाएगा साफ सफाई। स्थानापति, अभ्यास के लिए कुछ शब्द फिर आ गए हमारे पास, इस बार बहुत प्रश्न नहीं है। बाजार शब्द दिया हुआ है, इसके स्थान पर ये कोष्टक वाले शब्दों का प्रयोग करना है। तो कैसे करेंगे, मुझे शाम को बाजार जाना है, मुझे शाम को शहर जाना है, मैसूर जाना है, जिम खाना जाना है, ससुराल जाना है, डाक खाना और दवाखाना लिख देना, ऐसे ही प्रयोग होगा। 2 नंबर है, हमें बाजार से कुछ चीज़ें खरीदनी है, तो आपको क्या करना है, आपको चीज़ों की जगह, ये जो चीज़ें हैं इनकी जगह आपको लिखना है दवाइयाँ। हमें बाज़ार से कुछ दवाइयाँ खरीदनी है, हमें बाज़ार से सब्जियाँ खरीदनी है, कुर्सियाँ खरीदनी है, ऐसे इन्हें पूरा करना है। उसके बाद आ रहा है 3 नंबर, बारिश हो रही है, तुम्हें रुकना पड़ेगा। तो रुकना है, इसके स्थान पर आपको ये शब्द लिखना है, सब। तो बारिश हो रही है, तुम्हें टैक्सी लेना पड़ेगा, यहाँ से बोल रही हूँ। बारिश हो रही है, तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा। बारिश हो रही है, तुम्हें छतरी लेना पड़ेगा, और इस टाइप से छुट्टी लेना पड़ेगा, ये सब प्रयोग करना है। 4 नंबर देखिए, डॉक्टर की जगह आपको ये कोष्टक वाले शब्द लिखने हैं। तो उपनिदेशक जो है नहीं आए, आपको इंतज़ार करना होगा। नेताजी नहीं आए, गणेश जी नहीं आए, इस तरह से जो है आपको जो है शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्यों को पूरा करना है। 5 नंबर फिर से देखिए, मुझे बाजार जाना था लेकिन मैं नहीं गया, मुझे शहर जाना था, मैं नहीं गया, मुझे मैसूर जाना था, वही ऊपर वाले वापस आ गए, 1 नंबर था ना, वही जिम खाना, दवा खाना। रूपांतरण के लिए जो है हमें क्या दिया, इस बार कुछ अलग ही नमूना दिख रहा है। मुझे जाना था लेकिन मैं नहीं जा सका, आपको जाना था, अच्छा ठीक है, ये वाले प्रयोग करने हैं भाई, मुझे की जगह। आपको जाना था लेकिन आप नहीं जा सके। अब देखो,
यहाँ पे मैं की जगह मैं नहीं लिखना, आप लिखना है, क्योंकि हम आपका प्रयोग करने हैं। तो आप, मुझे जाना था मैं नहीं जा पाया, और आपको जाना था आप नहीं जा पाए। और 2 नंबर देखिए, फिर दूसरा प्रयोग करके देखेंगे। शीला को जाना था लेकिन शीला या वह नहीं जा सकी, ऐसे लिखेंगे। और इसको प्रयोग करेंगे उससे, उसे जाना था लेकिन वह नहीं जा सका। उन्हें जाना था लेकिन वे नहीं जा सके, उन्हें करेंगे तो वे का प्रयोग करेंगे, है ना। प्रश्नोत्तर अभ्यास के लिए आपको अभी कहाँ जाना है, दफ्तर जाना है। जर्मनी में किस भाषा को बोलना पड़ता है, जर्मन। ये सेम इनके आंसर भी दे रखे हैं। संवाद के लिए आप शहर में स्वच्छता के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, और आप जैसा चाहिए इसे प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ जो है हमारा भाग 2 जो है कंप्लीट हो रहा है, और बिल्कुल जल्दी अच्छी तरह से हमने इसे कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद हमारा आएगा भाग 3, जिसमें कम से कम 2-3 पार्ट हैं। बहुत ही इजी हैं, बहुत ही आसान है, इतने बड़े भी नहीं हैं। उन्हें हम 2-3 दिनों में कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद जो है हम कोशिश करेंगे हमारी अभ्यास पुस्तिका को करने की, और आशा करती हूँ कि मेरा सिलेबस सबसे पहले ही कंप्लीट हुआ होगा। और क्योंकि हमने कई जो है सैटरडे संडे तो हमने छोड़ा है, कई शनिवार को हमने जो है क्लासेस को मैंने वीडियो डाले हैं, तो शनिवार को हमारी क्लास मिस नहीं हुई है। इसलिए बाकी हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं ऑनलाइन 6-7 दिनों से, तो उन प्रोग्राम्स के अंदर भी हमने मिस नहीं किया है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि माता जी का जो आपका फेस्टिवल आ रहा है उसमें आपकी छुट्टी होती है, आप इन्जॉय करें। उससे पहले पहले हम हमारे सिलेबस को कंप्लीट कर लें। पहले हो जाएगा क्या, आई थिंक, कोशिश करते हैं। तो ओके, अभी पार्ट 2 में 26 से कितने लेसन हो गए, 36 और 46, और ये कितना कंप्लीट हुआ है अभी हमारा, देखिए 48 था क्या, या 49 था, ऐसा कुछ ही था, 48 लगा था, हाँ 48 ही है। तो हम क्यों ना पूरे पार्ट का ही टेस्ट लें, 26 से लेके सेकंड पार्ट का हम टेस्ट ले लेते हैं एक साथ में ही। सोचती हूँ मैं क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। चलो, ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली कक्षा में। और इस बार हम अगले नए टॉपिक नहीं, हम नए पार्ट के साथ, नए भाग के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। पार्ट 2 पूरा होने के बाद अगर आपको इसमें कोई दिक्कत हो, कुछ समझ नहीं आए, तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए। और अभी जो है कुछ दिन तो हमारा जैसे वक्त चल रहा है, तो रिप्लाई नहीं कर पाऊँ, पर मैं जैसे भी हुआ, और जैसे संडे तो फ्री होते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी और आपकी पूरी सहायता करने की कोशिश करूँगी। ओके, बाय, जय हिंद।